अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पावर पॉइंट पे मज़ीद किस तरह से काम कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से न्यू स्लाइड बना सकते हैं। जो हमने पहले से स्लाइड बनाई हुई है उसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं, और न्यू स्लाइड हम कैसे अपनी स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, पिक्चर कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, अपने स्लाइड्स को सेव कैसे करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। पावर पॉइंट की डेफिनेशन भी हमने पहले पढ़ी हुई है कि ये हमारे पास कमर्शियल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हेडर एंड फुटर कैसे लगा सकते हैं अपने स्लाइड्स में, हाइपर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, टेबल्स कैसे लगा सकते हैं, चार्ट्स कैसे लगा सकते हैं, स्लाइड थीम क्या होते हैं, स्लाइड प्रेजेंट ट्रांजिशंस क्या होती हैं, और रीअरेंज स्लाइड्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर के बारे में देख लेते हैं कि हेडर एंड फुटर को हम किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। तो हेडर, अगर हम अपनी स्लाइड में हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गो टू इंसर्ट, हमने इंसर्ट में जाना है, देन हेडर एंड फुटर। इंसर्ट के बाद, इंसर्ट में जाने के बाद, इंसर्ट मालूम है ना आपको, टैब है रिबन में, जो इंसर्ट टैब है ना उधर जाना है हमने। फिर हेडर एंड फुटर में जाना है। दिस डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू ऐड अ डेट एंड टाइम ऑन द स्लाइड। ये जो है ना, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी स्लाइड्स में डेट और टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब नज़र आ रही है ना आपको, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट वाला जो ग्रुप नज़र आ रहा है, टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर की जो कमांड है, हेडर एंड फुटर का जो कमांड है इसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, इसको चेक कर देना है। फिर आप अपनी जो स्लाइड्स होंगी ना उसके ऊपर टाइम और डेट वगैरह हर स्लाइड पे, एक जगह सिर्फ आप टाइम और डेट लगाएंगे तो हर स्लाइड पे टाइम और डेट अपडेट हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। अगर आप हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो हाइपर लिंक पहले देख लेते हैं ये होता क्या। हाइपर लिंक हमारे पास एक ऐसा लिंक होता है, जैसे ये जो नॉर्मल लिंक नज़र आ रहा है ना आपको, इस तरह का हाइपर लिंक नहीं होता। हाइपर लिंक हमारे पास एक ऐसा लिंक होता है जो कि आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि अगर किसी लिंक के ऊपर हमारा एरो जाता है ना तो वो एरो हैंड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो वो हैंड की शक्ल क्यों इख्तियार करता है, क्योंकि वो हाइपर लिंक होता है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो जिस पेज के साथ उसको, उस लिंक को जोड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे मूव कर जाते हैं जिसका लिंक दिया होता है। तो वो हमारे पास हाइपर लिंक होता है। सपोज़ जैसे ये मेरे पास एक पेज है, इसके ऊपर मैंने ये हाइपर लिंक लगाया हुआ है। ये जो हाइपर लिंक है ना इसके पीछे एक और पेज लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक हाइपर लिंक लगाया, बल्कि दो लगाए मैं, सपोज़ फॉर एग्जांपल। तो इस पेज के पीछे भी एक पेज जो है वो जुड़ा हुआ होगा, इस पेज के साथ भी एक पेज जो है वो मुंसलिक होगा। तो ये हमारे पास हाइपर लिंक्स होते हैं जिसके साथ मल्टीपल पेजेस हमने लिंक किए होते हैं। तो हाइपर लिंक लगाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन होवर ओवर लिंक्स, फिर लिंक्स के ऊपर जाएंगे, देन सिलेक्ट हाइपर लिंक, फिर उसके बाद हम हाइपर लिंक को सिलेक्ट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट द लिंक फ्रॉम वेबसाइट इनटू द लिंक बॉक्स। दूसरा तरीका जो है, हम के जो भी वेबसाइट का हम लिंक देना चाहते हैं ना उस वेबसाइट पर जाकर लिंक को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। कॉपी करके अपने स्लाइड में पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ भी लिंक लगा सकते हैं हम। अब होवर का मतलब क्या होता है, होवर का मतलब ये होता है जैसे लिंक लगाया हुआ ना, ये लिंक जैसे ही मेरा एरो इस लिंक के ऊपर जाएगा ना, इस शक्ल ये इसका अपना कलर चेंज कर लेगा। अगर कलर चेंज होता है ना तो इसके ऊपर होवर लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं। अब ये जो आसान एक मेथड है ना वो ये कि आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे और उस वेबसाइट का सपोज लिंक आपने, देखिए यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए एड्रेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये लिंक है, ठीक है। इस लिंक को आपने, ये लिंक हमने सेलेक्ट किया तो ओके कर दिया तो आपकी जो हाइपर लिंक है ना वो लग जाएगी। देखिए हाइपर लिंक यहाँ पर नज़र आ रहा है। लिंक्स वाला जो ग्रुप है ना, लिंक वाला ग्रुप है, इसमें हाइपर लिंक नज़र आ रहा है आपको।
हाइपरलिंक लग जाएगा आपकी वेबसाइट में, आपकी स्लाइड्स में। अगर हम टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं अपने स्लाइड्स में तो किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को जब हम सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर हमें दो तरह की ऑप्शंस नज़र आएंगी। एक ऑप्शन हमारे पास होगी इंसर्ट टेबल की, दूसरी ऑप्शन होगी ड्रॉ टेबल की। अब इंसर्ट टेबल का और ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है बताती हूँ आपको। मूव द माउस ओवर द टेबल इलस्ट्रेशन टू सिलेक्ट द साइज ऑफ द टेबल यू वुड लाइक टू यूज़। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपने हम यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब में गए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल्स को हमने सिलेक्ट किया। जब टेबल्स को सिलेक्ट किया ना तो ये आपको ग्रिड नज़र आ रही है वाली, देखिए आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ना आपने जितने भी रोज़ और कॉलम्स चाहिए होंगे ना, एक तरीका तो ये आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली आप अपने पेज पे उस साइज़ का आप टेबल इंसर्ट करवा लेंगे। दूसरा तरीका देखें, यहाँ पर इंसर्ट टेबल नज़र आ रहा है आपको। अगर आप इस इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं ना तो एक अलग से एक और विंडो जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सिलेक्ट करने कि जितने भी आप नंबर ऑफ़ रोज़ आते हैं या फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप अपनी स्लाइड पे जाते हैं तो वो आप ओके करेंगे तो उतने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो उसका टेबल बन जाएगा आपकी स्लाइड में। तीसरा तरीका देखें, ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है। इस ड्रॉ टेबल में ना एक छोटी सी आपको पेंसिल, जैसे आपको यहाँ पर ये वाली शो हो रही है ना, पेंसिल शो हो रही है, सेम उस तरह से आपको यहाँ पर एक पेंसिल शो होगी। उस पेंसिल पे के थ्रू भी आप अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, नंबर ऑफ़ रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम के अंदर रो, कॉलम के अंदर टेबल चाहिए ना तो ये भी आप ये जो है इसके अंदर जो है ड्रॉ टेबल के थ्रू सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं रोज़ और कॉलम्स को। तीसरा देखें, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप एक्सेल की स्प्रेडशीट को यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप अपनी एक्सेल की स्प्रेडशीट भी अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपने टेबल इंसर्ट करवाना है ना अपनी स्लाइड्स में तो आपने इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में यहाँ पर अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, नंबर ऑफ़ रोज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसके थ्रू टेबल इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एक पेंसिल आ जाएगी। उस पेंसिल के थ्रू आप अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, नंबर ऑफ़ टेबल्स, नंबर ऑफ़ रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्रेडशीट को, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू, इस कमांड के थ्रू आप इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप इन चार्ट्स वगैरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं स्लाइड में तो किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। गो टू इंसर्ट, हमने इंसर्ट पे जाना है, जो रिबन होगा, देन सिलेक्ट चार्ट, फिर हमने चार्ट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम एरिया, बार, लाइन, पाई एंड सेवरल अदर चार्ट ऑप्शंस। यहाँ पर आपको ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आएंगे कि आप कौन सा चार्ट लगाना चाहते हैं अपने स्लाइड में, जैसे कि एरिया लगाना है, बार लगाना है, लाइन लगाना है, पाई है, या फिर कोई और आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो जिस किस्म का भी आपने चार्ट लगाना होगा उस ऑप्शन को चूज़ करना है तो वो जो चार्ट है आपकी स्लाइड में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, आप इंसर्ट टैब के अंदर आप कोई चार्ट वगैरह लगाना चाहते हैं ना तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये मल्टीपल चार्ट्स हैं, जैसे कि ये देखिए कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार है, एरियल है, वाई है, एक्स वाई स्कैटर्स है, स्टॉक है, सरफेस है, और इसके अलावा बबल है, रीडर है, ये नाम पढ़ नहीं हो रहा, डफ नट है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी ज़रूरत होगी आपकी डॉक्यूमेंट के मुताबिक उस चार्ट की शेप को आप सिलेक्ट करेंगे और चार्ट आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। ऐड अ स्लाइड थीम फ्रॉम गैलरी। अगर आप स्लाइड्स पे कोई थीम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, आपने क्या करना है, गो टू डिज़ाइन रिबन पे जाना है, सिलेक्ट अ डिज़ाइन थीम फ्रॉम द थीम टूल बार।
जो टूल बार है ना, उस टूल बार के ऊपर मल्टीपल थीम्स नज़र आ जाएंगी आपको। उस थीम में से जो भी आप एक सेलेक्ट करेंगे ना, वो सारी के सारी स्लाइड्स पे वो थीम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में देखिए आप डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब में जब आप जाएंगे ना, तो ये देखिए मल्टीपल थीम्स नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये जो थीम्स ग्रुप है ना, इस थीम ग्रुप में सारे के सारे आपको थीम नज़र आएंगे। जो भी एक थीम आप सेलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी स्लाइड्स पे वो थीम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी, अगर जितने भी थीम्स दिए हों, अगर इनमें से कोई थीम आपको पसंद नहीं ना आ रहा, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मल्टीपल थीम्स आपको ऑनलाइन पड़े हुए मिल जाएंगे, उनमें से भी आप कोई थीम चूज़ करके अपनी स्लाइड्स में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इससे आपके जो स्लाइड्स होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव नज़र आती हैं, कलरफुल और डिज़ाइंस वगैरह वहाँ पर नज़र आते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर अपनी सिचुएशन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक थीम मिले, जो आपको स्लाइड्स के ऊपर जो है वो अच्छा लग रहा हो, वो थीम चूज़ करें और अपनी प्रेजेंटेशंस को ना वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशंस अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं, ट्रांजिशंस का मतलब होता है, सपोज़ एक स्लाइड गई, फिर दूसरी, फिर जैसे तीसरी है, जैसे ये वाली स्लाइड है गई, इसके बाद ये वाली स्लाइड मैंने लगाई है। ये तो सिंपल स्टाइल यूज़ किया हुआ है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्लाइड्स जो ट्रांजिशन हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जा रही है, उसके ऊपर आप जो थी, अगर आप ट्रांजिशंस वगैरह इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ट्रांजिशन टैब में जाना है। देखिए, गो टू ट्रांजिशन रिबन, रिबन के ऊपर ट्रांजिशन टैब पे आपने जाना है। सिलेक्ट डिज़ायर ट्रांजिशन फ्रॉम द टूल बार। ये जो आपको यहाँ पर टूल बार के ऊपर ट्रांजिशंस नज़र आ रही है ना, जैसे ये देखिए, जो भी ट्रांजिशन आप सेलेक्ट करेंगे ना, उस टाइम पे वो आपको शो भी हो जाएगा कि इस ट्रांजिशन का मतलब ये, इस ट्रांजिशन का मतलब ये। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर वो ट्रांजिशन लग जाएगी। जैसे कट हो गया, फेड हो गया, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, रैंडम बार्स, शेप, अनकवर। इसके अलावा जब आप ये छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ट्रांजिशंस वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो वो भी आप सिलेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको टिप्स के दरमियान बताया था कि वो ट्रांजिशन आपने लगानी है जो कि मेंटली आपको डिस्टर्ब ना करे और जो डिसेंट हो। और जो एक स्लाइड पे जो आपने ट्रांजिशन लगानी है ना, तो रिमेनिंग स्लाइड जो रह गई हैं सब के ऊपर आपने एक ही ट्रांजिशन इंप्लीमेंट करवानी है। ऐसा नहीं करना कि एक के ऊपर कुछ और ट्रांजिशन लगा दिए, दूसरी के ऊपर कुछ और लगा दिए। तो ऐसे कामों को अवॉइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ट्रांजिशन ना लगे, तो नन के ऊपर क्लिक करें, तो जो कोई भी ट्रांजिशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, ये फिर आपने याद रखना, अगर आपने ट्रांजिशन लगानी है तो ट्रांजिशंस पे जाना है। ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड पे के ग्रुप में जाना है। जो भी आप ट्रांजिशन सेलेक्ट करेंगे उस स्लाइड के ऊपर वो लग जाएगी। रीअरेंज स्लाइड्स, अगर आप अपने स्लाइड्स को अरेंज करना चाहते हैं। टू मूव अ स्लाइड, अगर आप स्लाइड को मूव करवाना चाहते हैं, क्लिक ऑन द स्लाइड थंबनेल, उस स्लाइड को आपने सिलेक्ट करना है। थंबनेल का मतलब क्या है? थंबनेल का मतलब है जैसे ये यहाँ पर जो लेफ्ट पैन पे आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होती है, वो उसको हम स्लाइड थंबनेल कहते हैं। जैसे कि ये जो आपको नज़र, जैसे ये भी है, ये है, ये है, ये स्लाइड थंबनेल्स हैं जैसे। ठीक है, ये सारी की सारी, ये जो है ना, ये भी स्लाइड थंबनेल है, ये भी स्लाइड थंबनेल है, ये भी स्लाइड थंबनेल्स हैं। इसको अगर कहीं भी मैंने इसकी अरेंजमेंट करनी है ना, सिंपल मैं स्लाइड को सिलेक्ट करूँगी और वो वहाँ पर लगा दूँगी। ठीक है, जैसे ये स्लाइड है, मैं इसको उठा के इधर लेके गई हूँ, तो स्लाइड अरेंज हो जाएगी। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप द स्लाइड टू द डिज़ायर्ड लोकेशन। अब ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब है? ड्रैग का मतलब है कि उसको माउस के थ्रू, जो लेफ़्ट क्लिक होता है ना माउस का, उसके थ्रू उस स्लाइड पे जाना है और लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना है। और जब तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लेकर नहीं जाना चाहते। इसका मतलब होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। टू मूव consecutive slides at one time, click and hold the shift key as you select the slides you want to move। जिस स्लाइड को आप मूव करवाना चाहते हैं ना, फिर आपने क्या करना है कि जो लेफ़्ट क्लिक होता है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना और शिफ्ट की प्रेस कर देनी है जो स्लाइड्स आप मूव करवाना चाहते हैं।
ड्रैग एंड ड्रॉप द स्लाइड्स एट द डिज़ायर्ड लोकेशन। दूसरा तरीका ये है कि ड्रैग और ड्रॉप कर लें अपने जो आप स्लाइड्स मूव करवाना चाहते हैं, जिस लोकेशन पर मूव करवाना चाहते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो मेथड है ना, ये इंतहाई ईजी मेथड है अपने स्लाइड्स को मूव करवाने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पावर पॉइंट के ऊपर जो स्लाइड्स को किस तरह से थीम चेंज कर सकते हैं, उसका किस तरह से टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं, किस तरह से अपने स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कैसे लगा सकते हैं, ये हमने करना सीखा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी जो आउटपुट है वो मुझे दिखाइएगा। जो आपने प्रैक्टिस की होगी वो भी मुझे शो करवाइएगा, मुझे दिखाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी पॉइंट का समय नहीं लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।